सॉरी सर, कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, एक्चुअली मेरी बेटी को डॉक्टर के ले जाना था मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, पर हमने कल शुरू कुछ नहीं किया, थोड़ी सी हमने बस थोड़ी देर बातें की, उसके बाद आपका इंतजार किया। आज ही शुरू करेंगे वर्चुअली, रियल क्लास आज ही शुरू करेंगे, है ना। चलिए ग्रेट सर। कल हमने खाली थोड़ी देर गप कर ली, बातें कर ली, बस और कुछ नहीं किया, टाइम पास हो गया थोड़ा सा, और पूरा टाइम भी नहीं गया। पहला सेमेस्टर ही वो 20-25 मिनट जो था हमने बातें की बस। अच्छा, ठीक है सर। आपकी बातें भी तो मनोज जी शुरू कर ले। मनोज जी, हम प्रेयर शुरू कर देते हैं। आपको आवाज आ रही मेरी सबको ना? हाँ जी। यस सर। चलिए हम प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बातें शुरू करते हैं। प्रेयर जो पहले दिन मैंने सैटरडे बताई थी, अगर आपको याद है ठीक है, नहीं तो मैं मनोज जी से कह दूंगा, फिर वो शेयर कर देंगे। आप नोट करना चाहे नोट भी कर लेंगे। और ये कोर्स खत्म होने के बाद मेरी जो बुक आपको ये वाली मिलेगी, इसमें लिखी भी है प्रेयर, है ना। तो चलो शुरू कर लें पहले प्रेयर। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अभी मैं सबका नाम देख रहा था, ये 5 लोग जो अभी हम जुड़े हुए हैं, इसमें हम 5 लोगों में से 3 मेष राशि के हैं और 2 सिंह राशि के हैं, है ना। दो ललित हैं, एक अजय है, तो हम तीनों की मेष राशि होनी चाहिए। और 2 एम से हैं, मंजू जी हैं, मनोज जी हैं, ये सिंह राशि होनी चाहिए। चंद्र राशि तो यही बनती है, अगर नाम चंद्र राशि से नाम अगर लिया होगा तो। चलिए, हाँ गुरु जी, बात सही है। ठीक है ना जैन साहब? वैसे तो धनु राशि है मेरी, लेकिन नाम राशि के हिसाब से मेष राशि पड़ेगी। नाम से तो मेष ही आनी चाहिए। और ये मेष और सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती है, अच्छे रिलेशन है, क्योंकि सिंह के स्वामी सूर्य और जो राजा है, पिता है, बड़े हैं, अथॉरिटी है, पावर है। और जो सिंह मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी जो सेनापति है मंगल महाराज, वो हैं, है ना। तो इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो मैं कोरिलेट तो इसीलिए कर रहा था, जब देखते हुए मैं नाम देखे कुछ दिमाग में आया, पहले कुछ प्लान नहीं किया था ऐसे, तो अचानक मैंने कहा राशि आई तो राशि आपको शेयर कर दूं। अब चलिए, अब हम बात करेंगे जो सैटरडे हमने जहां तक थोड़ी सी बातें की थी, हिस्ट्री उसकी थोड़ी जानी थी, लेफ्ट और राइट हैंड क्या देखना चाहिए, या जो मेल और फीमेल के लिए जो भ्रांतियां थी, या अभी भी जो लोग कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंट डे सिनेरियो में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। एक कोई नए सज्जन और जुड़ गए हैं इसमें, मुझे क्या लगता है, 1 मिनट में कुछ और बातें कर लेता हूँ, चलो इनको जुड़ लेने दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। मैं दरअसल बाहर था, इसी वजह से। हाँ। अच्छा, प्रे हो चुकी है, आज लेट प्रेयर हो चुकी है। अभी एक कोई नए जुड़ गए सज्जन और मनोज जी, और कोई जुड़े हैं? एक देखिए, मुझे लगता है कोई और जुड़े हैं। सर कोई नहीं जुड़ा, मैं ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात जुड़े हुए दो फोन से। अच्छा, 2 फोन जुड़े, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें कुछ डाउट क्या हुआ, वो अभी भी डाउट ही रह गया, क्योंकि कुछ लोगों की फीस आई हुई है, पेमेंट आई हुई है गूगल पे के थ्रू, और वो गूगल पे में नाम और फोन नंबर नहीं आता, किसको कांटेक्ट किया जाए। हमने कई बार मैसेज दिए हैं ग्रुप में, फेसबुक में, जो भी मीडिया के थ्रू हम लोगों का, आप लोगों का संपर्क हुआ था, पर वो कॉल बैक किसी के हुई नहीं, रिवर्ट हुआ नहीं। अब या तो नेक्स्ट क्लास होगी, वो जुड़ेंगे, बात करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज फिर जो भी सॉल्यूशन होगा। इसलिए भी हमने थोड़ा सा इसको स्लो रखा था, अदरवाइज हम सैटरडे से ही शुरू करके कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अब जो उस दिन हमने बात की थी, लेफ्ट और राइट की बात की थी, एक्टिव और इनएक्टिव की मैंने एक बात कर दी थी, है ना। एक्टिव हमारा प्रेजेंट की बातें बताता है, एक्टिव चाहे हमारा राइट हो या लेफ्ट हो। अगर हम लेफ्ट से ज्यादा काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, ज्यादा काम करने के लिए हमारा लेफ्ट हाथ शुरू होता है, और जो लेफ्ट है वो खाने का काम भी लेफ्ट से ही करते हैं,
है ना। और तो उनके लिए एक्टिव हैंड लेफ्ट होगा। और जो मेजोरिटी केसेस हैं 70 से ज्यादा % लोग जो हैं, या 78% ऐसी कुछ रिसर्च है, वो दाएं हाथ से लिखने वाले होते हैं, तो उनका एक्टिव हैंड दायां होगा। और एक्टिव हैंड बताता है प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें, और इनएक्टिव बताता है पास्ट की बातें, पास्ट की सारी चीजें। और दोनों को देखना चाहिए, ये मॉडर्न पामिस्ट्री कहती है, दोनों को देखना इसलिए कि पास्ट और प्रेजेंट में हमने क्या इंप्रूव किया या क्या लूज किया, क्या खोया क्या पाया। ये वर्ड भी शायद मैंने यूज किया था। तो इस तरह से हम बात करते हैं। अब हमको अगली जो इसकी कड़ी है, कल की जो हमने गपशप थोड़ी सी की, हालांकि हमने पामिस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ बातें की, उसको हम छोड़ दें। तो अब हमको कब हाथ देखना चाहिए या किसका हाथ देखना चाहिए, पहले हम इसकी बात अगर करें कब देखना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल थंब रूल है। जब जातक जातिका की लंबाई हाइट स्टेबल हो जाए, अर्थात उसके बाद फिर उसकी हाइट ना बढ़े, तब देखना चाहिए। उसका रीजन क्या है, उस समय जब हमारी हाइट जितनी बढ़ जाती है, रुक जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद फिर वो ग्रोथ नहीं होती, हाइट की लंबाई नहीं बढ़ती। भले ही हम मोटे हो जाएं, पतले हो जाएं, कलर हमारा डार्क हो जाए, कंप्लेक्शन अफ्रीकन कंट्रीज में कहीं चले गए, इंडिया के भी साउथ में चले गए, हमारा कंप्लेक्शन डार्क हो जाता है। नॉर्थ में चले जाओ, कश्मीर चले जाए, हिमाचल चले जाए, तो फेयर हो जाता है, मोटे पतले हम हो जाते हैं, आईसाइट हमारी इंप्रूव हो जाती है या नंबर बढ़ जाता है, या चेहरे पे ग्लो बढ़ जाता है, या झुर्रियां आ जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन हाइट जब रुक जाती है फिर हाइट चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहती है। हाँ, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कभी अनफॉर्चुनेटली किसी के पैर इंप्यूट हो गए, कट गए या काटने पड़े, तब वो फिर हाइट तो वही रहेगी, लेकिन ऐसा भी कभी होता है, लेकिन हम उसको हाइट स्टेबल ही मानी जाती है। तब देखने का पर्पज क्या है, पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब हाइट रुक जाती है, यह हथेली का साइज भी, हथेली का साइज, उंगलियों का साइज, अंगूठे का साइज हमारा फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये छोटा बड़ा नहीं होता। हम फेस से, वेट से, पेट से, थाई से या गर्दन से मोटे या पतले हो सकते हैं। हमारी ईटिंग हैबिट कुछ भी हो सकती है, हमको खुशी परेशानी कुछ भी हो सकती है, सिकनेस इलनेस कुछ भी हो सकती है, ना हाइट बदलती है ना हथेली का साइज बदलता है। फिर हथेली में प्रभाव शुभ या अशुभ दोनों वो चेंज होते रहते हैं, उससे हम पढ़ते हैं। साइज फिक्स हो गया तो उससे बहुत सारा, जो आज हम पहले हमारा लेसन वही है, साइज फिक्स होने के बाद हम हथेली का साइज, उंगलियों का साइज, अंगूठे का साइज की माप भी करते हैं, मेजर भी करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी जानेंगे। उससे एक हमारा कैरेक्टर फिक्स हो जाता है, वो हमारी टेंडेंसी फिक्स हो जाती है, हमारी हैबिट्स फिक्स हो जाती है। हाँ, उसमें शुभता अशुभता आने से उसमें या तो एडेड एडवांटेज हो जाता है या डिसएडवांटेज हो जाता है, या नेम फेम बढ़ जाता है या डिफेमेशन शुरू हो जाता है, या उसमें गेन शुरू हो जाता है या लूजिंग पोजीशन हो जाती है, लॉस शुरू हो जाता है। ये पामिस्ट्री का एक रहस्य है। तो अब नॉर्मली कब तक हाइट हमारी बढ़ती है? इंडियन कंडीशन से अगर हम देखते हैं, अगर नॉर्मल खान पान व्यवहार है, मीन्स बहुत ज्यादा अगर कुपोषण नहीं है, तो 18-19 साल की एज में हाइट स्टेबल हो जाती है। और फीमेल्स की या गर्ल्स की जो हाइट है वो अक्सर 18-19 तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो रुक जाती है। बॉयज के केस में, लड़कों के केस में 20 या 21 साल तक भी एक्सेप्शनली देखी गई है, लेकिन मेजोरिटी 18 से 19 के बीच में स्टेबल हो जाता है। एक्सेप्शन इसमें भी है, दोनों के केस में। कभी कभी 17 साल से ज्यादा, 17 साल की एज हो गई तो लड़कियां, लड़का, बॉय या गर्ल जो भी है, उनकी हाइट फिर नहीं बढ़ती, स्टेबल हो जाती है। और कोई कुपोषण का अगर शिकार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन होता है, तो कभी कभी ऐसा देखा गया 24-25 साल में भी उनकी हाइट बढ़ गई है, जो बहुत मेल न्यूट्रिशन में थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, अच्छा भोजन नहीं था। तो डॉक्टरों की रिसर्च ऐसी बताती है, वो एक्सेप्शन है। और उसके बाद अचानक 18-20 साल की एज में उनको कुछ अच्छा चीजें मिल गई,
स्पेशली उनके लालन पालन के लिए, खुशी के लिए, भोजन के लिए रिच डाइट मिल गई, प्रोटीन डाइट मिल गई, तो कभी कभी थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, 1, 1.5, 2 इंच का, 3 इंच का भी कभी फर्क हो जाता है। हाँ, कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए, तब तक भी उसका वेट करना चाहिए। हाइट इंक्रीज करने बहुत ज्यादा होती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लोग हाथों से लेके कहीं हैंग होके पुल पुश की जो प्रैक्टिस कराते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी एक रीजन है, जैसे मेल न्यूट्रिशन की बात थी, रिच प्रोटीन की बात थी, रिच न्यूट्रिशन की बात थी, वो एक्सरसाइज से भी हाइट को थोड़ा सा वेरी करते हैं, लेकिन तब तक हमको वेट करना चाहिए जब तक हाइट बढ़ रही है। तो 2 बातें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। लेफ्ट और राइट का कोई फंडा नहीं है, दोनों हाथ देखने हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है। और क्या इंडिकेट करता है, एक्टिव और इनएक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने ध्यान में रखना है। एक दूसरी बात कब देखना है, जब हाइट हमारी स्टेबल हो जाए। उसका रीजन सिंपल रीजन, ओनली रीजन कि हथेली का साइज, उंगलियों का साइज, अंगूठे का साइज भी फिक्स हो जाता है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, कब हाथ को देखें, ये तो हमने उसके लेंथ से देखी, कब हाथ को देखें। मैंने सैटरडे भी थोड़ा सा कहा था, इसके ये ड्रॉबैक है पामिस्ट्री का कि इंसान, स्पेशली आपका नियरेस्ट डियरेस्ट कोई हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, आप कहीं काम करते हो, वहां काम आपका कोवर्कर हो, सीनियर या जूनियर कोई भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हाथ दिखा देते, थोड़ा सा हाथ देखिए मैडम, थोड़ा हाथ देखिए, बताइए। अब ईमानदारी की बात है, थोड़ा हाथ कुछ नहीं होता। थोड़े की अगर आप बात कहें और आप अगर बुरा ना माने मेरा एग्जाम, तो मैं उसको कह देना चाहता हूं। और अगर आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, अटपटा लगे, या आप समझे कि इसकी रिलेवेंस नहीं थी, तो उसको छोड़ देना। फिर मैं एक बार 11th में पढ़ता था और बस में बैठ के कहीं जा रहा था। मॉर्निंग बस चलती थी हमारे यहाँ से, मैं हिल्स का रहने वाला हूँ, नैनीताल का, भीमताल से नैनीताल बस जाती थी। मैं भी बैठा था, मैं फ्रंट की सीट में बैठा। पहाड़ में हम रीजन था आगे बैठने का, क्योंकि मोड़ होते हैं तो वोमिटिंग होती थी और हमारे को बहुत ज्यादा आदत नहीं होती थी बस में घूमने की। तो आगे बैठा तो मैं देखा अचानक हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे वो आ गए तो नेचुरली मेरे को उठ के पीछे आना पड़ा। उन्होंने कहा बेटे बैठो बैठो। फिर भी उन्होंने जब मुझे पकड़ लिया तो उनके साथ में मैं बैठ गया। और उनके पास इंग्लिश के वो लेक्चरर थे और इंग्लिश के 2 पेपर वो डेली लेते थे। पूरी एरिया में पता था जोशी साहब के पास 2 पेपर इंग्लिश के वो रोज लेते हैं, और वह पेपर दोपहर बाद आता था, वो जनरली रात को देर में पढ़ते थे। पेपर लेके आए, बस स्टार्ट हुई, चलने शुरू हुई और उन्होंने पेपर पढ़ना ऐसे शुरू किया। पेपर पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी देर में उनके बगल में जो बैठे थे, मुझे तो नहीं पता था, बाद में पता चला कि में है, उन्होंने एक बार कहा जोशी थोड़ा सा पेपर देना। उन्होंने अनसुना किया, दोबारा फिर उन्होंने कहा पेपर देना। जब तीसरी बार उन्होंने कह दिया थोड़ा सा पेपर देना, मैं वही बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा हाथ देखना, हाथ देख देना, बता देना जो कहते हैं, तो बहुत इरिटेट हुए। अब आप देखिए उन्होंने पेपर को निकाल के थोड़ा सा कहा ना, इतना सा थोड़ा सा पीस निकाल के दे दिया, ये लो थोड़ा सा पेपर। अच्छा अब वो पता चला वो कहीं पर एक्सियन थे, मीन्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यूपी या उत्तराखंड स्टेट का अभी भी राजा ही होता है, क्योंकि उनके पास गलत तरीके से पैसा कमाने का बहुत सारा साधन है। वो बड़े इरिटेट हुए, उन्होंने तो एक सीन क्रिएट कर दिया। तब उन्होंने कहा कि आप, मैं जानता हूं आपको इंग्लिश नहीं आती, एक, और अगर आती भी है तो फिर भी आप पेशेंटली इतना तो रुको कि मैं पेपर को बंद कर दूं, वाइंड अप कर दूं, फिर आप मांग लो। आपको पेपर आता है, मैंने इंग्लिश पढ़ना, और आप बार बार इरिटेट भी कर रहे हो, लीजिए। फिर उन्होंने फेंक दिया उधर पेपर को, और उस सज्जन ने पेपर उठा के बाहर फेंक दिया। तो थोड़ा सा देखना कुछ नहीं होता, मेरे को रिलेवेंस सिर्फ इसलिए था वो याद आता है, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, पूरा ही देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे। अब कब देखना है, हमारा अपना सबसे पहले मन मस्तिष्क शांत हो, हम किसी परेशानी में ना हो। हम गाड़ी देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या कहीं बैठे हैं आगे पीछे 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी में भी, वो समय नहीं देखने, कंसंट्रेशन होना चाहिए। जगह फिक्स हो, कहीं पर भी देख ले नहीं, जो जगह आपकी जगह फिक्स हो।
प्रॉपर लाइटिंग हो। जैसे अभी हम सब लोग बैठे हैं, लाइट है हमारे पास। ये पुरानी बात अगर होती तो शायद हमारी क्लास ऐसे जूम पर नहीं हो पाती। फिर ना तो जिसको आपने हाथ देखना है वो भूखा हो, और ना जिसने देखना है वही भूखा हो, क्योंकि जैसे ही भूखा होगा उसके हाथ का कलर कुछ डाउन हो जाएगा, उसकी अलर्टनेस एक्टिवनेस कम हो जाएगी, हाथ ढीला सा लगेगा कितने हेल्दी भी हो। और हम अगर खुद भूखे होंगे तो हमारे को तो भूख लगी हुई है, हम कहाँ उसका कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं, हम कुछ पढ़ जाएंगे गलत। शुद्धता हो। मैंने कहा एक बार शमशान घाट में किसी ने हाथ दिखा दिया, और वो भी मेरे रिलेटिव थे। 2-3-4 बार कहने के बाद मैंने हाथ को उनका झटक दिया, मैंने हटाई यार आपको तमीज नहीं है, बात कीजिए। मैं चला गया, मैं बात मांगूंगा, मैं ये कभी मत आना, मैं कह दिया उनसे। तो कहाँ हमको देखना है? हम कहीं बात कर रहे थे ट्रेन में, और ट्रेन में बात करते करते हम बात यही कर रहे थे। जैन साहब को पता है, वो जानते हैं, भारत भूषण जी थे, मेरे मित्र हैं। बात कर रहे हैं, वो हाथ दिखाने आ गया, और एक हाथ में उन्होंने कुछ नाश्ता के कुछ ट्रेन से लिया हुआ है और वो खा रहे हैं, दिखा लिया। तो शुद्धता होनी चाहिए, इस तरह का ध्यान नहीं, हमको ध्यान रखना है। और इसके अलावा शांत वातावरण होना चाहिए। अगर बहुत जरूरी बात ना हो, कोई अलर्ट की बात ना हो, उसका प्रश्न भी ना हो, उसको इंडिकेट कर देना चाहिए। लेकिन सारी बातें जितनी जरूरी हो उतनी ही बात करनी, उतनी ही बात बतानी चाहिए। और उसके जो प्रश्न है, उसकी क्या एज है, किस एज ग्रुप में है, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, कब देखें कैसे देखें। ये थोड़ी सी बातें थी, वैल्यू एडिशन हम करते जाएंगे। अब सबसे पहले हम आज जानते हैं कि इस सीरीज में, पामिस्ट्री की सीरीज में इतनी बातें आप चाहे मान लें हमारी पहली क्लास में थी या वो इंट्रोडक्टरी क्लास में थी, दोनों बातें ठीक हैं। सबसे पहली बात है, उनके हाथ में क्या देखना है, रंग को हम पहले पहचानते हैं, देखते हैं। क्या आप सब अपने हाथ का, हथेली का रंग देख के मुझे बता सकते हैं आपके हाथ का, हथेली का या नाखूनों का कैसा रंग है? एक ही रंग है तो एक ही बता दें, अलग अलग रंग है तो अलग अलग रंग बता दें। और इसके लिए आप रंग गुलाबी है, पिंक है। गुलाबी है सर, येलोइश एंड पिंक दोनों ही है, थोड़े थोड़े। येलोइश एंड पिंक दोनों। नाखून भी देखिए मैडम, नाखून यदि उंगलियां मोड़ के देखती हूँ तो पिंक है, और नॉर्मल सीधा सीधा अगर ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, मेरा हाथ देखिए, हाँ हाँ जी, हाँ, ऐसे देखिए, ऐसे देखती हूँ तो बीच में से व्हाइट है और ऊपर नीचे पिंक है। हाँ जी। जी ललित जी आप बताइए सर। सर मेरा पिंक है, हाँ। पिंक है, और नाखून ऊपर नीचे पिंक है, और हल्का सा बीच में कभी कभी व्हाइट आता है। हाँ। अब जो रंग इसमें है, नॉर्मल रंग जो है, मैं पहले खाली नाम बता देता हूं, उसका उनका एक्सप्लेन करता हूं। पिंक रंग हथेली में, नाखूनों में होता है। दूसरा रंग लाल भी हो सकता है। तीसरा रंग पीला हो सकता है। चौथा रंग व्हाइट हो सकता है। पांचवा रंग काला या नीला या काला नीले का मिक्स ऐसा हो सकता है। इतने तरह के रंग पाए जाते हैं, नाखूनों में भी, हथेलियों में भी। हथेली जब हम बात कर रहे हैं तो ये उंगलियां भी, अंगूठा भी, और ये बीच का जो एरिया है इसकी भी। ठीक। अब पीला रंग, अब ये रंगों की पोजीशन अगर हम बात करते हैं, यह भी डिपेंड करता है कि हम किस एज ग्रुप में हैं। एक हमारा जो न्यूट्रिएंट्स की बात की, कैसा न्यूट्रिशन हमको मिलता है, वो भी डिपेंड करता है। तीसरी बात, कोई सिकनेस इलनेस तो नहीं है। जो काला नीले की बात मैंने कही, कहीं चोट तो नहीं लगी है ना, हमको बीपी तो नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ गया है, या अभी हमने भोजन तो नहीं किया तुरंत, या भोजन मिला ही नहीं, 2 दिन से भोजन नहीं मिला, या 7, 8, 10 घंटे, 12 घंटे हो गए, बहुत भूख लगी हुई है, तब भी वो रंग थोड़ा सा बदलाव होता है इन परिस्थितियों में भी। अब जो अच्छी बात है, जो नॉर्मल बात है, गुलाबी रंग होना, पिंक रंग होना, हथेली का भी, नाखून का भी, वह
बहुत शुभ माना जाता है उस जातक जातिका को। मैडम जातक जातिका वर्ड आप थोड़ा सा मेरे बार बार निकल जाएंगे। जातक, क्लियर सर, इट्स क्लियर टू मी। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो जातक जातिका का पिंक कलर होना शुभ माना जाता है, उसके स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, खुशी के लिए, प्रोग्रेशन के लिए वो एक अच्छी सी स्थिति मानी जाती है। अब पिंक कैसा पिंक होगा? हम इंडिया की बात करते हैं ना, हम नॉर्थ इंडियन हैं जितने यहाँ पर बैठे हैं अभी 5-6 लोग, और लगभग हमारा कंप्लेक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, गेहुआ रंग है, क्योंकि ना हम बहुत फेयर कंप्लेक्शन के हैं ना हम डार्क ब्लैक कंप्लेक्शन के हैं, ठीक है ना। ये तो बात थी नॉर्थ इंडियन की, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी हम बात देखते हैं। अगर आपने परसों सैटरडे देखा होगा, वो लता चौधरी मैडम है, वो अराउंड 70 हैं, उनका कंप्लेक्शन हम जितने लोग हमसे ज्यादा फेयर है ना। तो ये तो हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ में ही अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देखो तो उनका कंप्लेक्शन बहुत फेयर होता है। इंडिया में साउथ इंडियंस को देखो तो बिल्कुल डार्क होता है। साउथ में भी स्पेशली केरला या तमिलनाडु देखो तो एकदम डार्क होते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री देखें, ये भोपाल या महाराष्ट्र या गुजरात का एरिया देखें, वो भी डार्क होता है ना। पश्चिम बंगाल के भी डार्क होते हैं। हाँ, बंगाल के भी डार्क होते हैं। बंगाल के भी डार्क है। बंगाल के बगल में ही आप दार्जिलिंग देख लें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को देखें, वो बिल्कुल फेयर कंप्लेक्शन है, एकदम वो फेयर है। हाँ, पहाड़ी एरिया है, एकदम पहाड़ी एरिया, एकदम फेयर है। तो वो हमको उसको चीजों को ध्यान में रखते कंप्लेक्शन को, कलर को ध्यान रखना होगा, ना कि अगर ये आपको दिख रहा हो मेरे मोबाइल का इसका कलर, ये भौगोलिक स्थिति है। हाँ, ये इसको एग्जैक्टली ये कलर आपको दिख रहा हो, ये ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज कलर या लाइट पिंक कलर है। हाँ, ये पिंक तो ऐसा पिंक कलर हो, या जैन साहब की शर्ट जैसी दिख रही है, उसमें जो चेक दिखते हैं ना, मुझे कुछ दिख रहे हैं, जैन साहब थोड़ा सा ऊपर करेंगे और दिखेंगे, वो रेड कलर आ रहे हैं, उसमें ग्रे कलर आ रहा है। तो इस तरह का रेड हो, या ऐसा पिंक एग्जैक्ट पिंक हो जिससे आप पेंट ब्रश करते हैं। मैं पिंक और दिखाऊं आपको, ये पिंक है, देखिए इतना पिंक हथेली का रंग नहीं होता ना, नाखूनों का रंग होता। ये जो नेल पेंट लगाती है उनका तो हो सकता है, इतना पिंक नहीं होता। ये तो अंग्रेजों का ही हो सकता है सर, थोड़ा बहुत अंग्रेजों का मिल सकता है, थोड़ा बहुत। इतना कलर फिर भी नहीं होता सर। ये मोबाइल के इसके वाला कलर तो फिर भी मिल जाएगा, है ना। तो हमको ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो पिंक कैसा है? अच्छा कलर है, प्रोग्रेसिव है, खुशी देने वाला है, उन्नति देने वाला है, और ऑल राउंड इसमें हैप्पीनेस है। दूसरा कलर जो रेड कलर हमने बात की, रेड कलर चाहे वो जैन साहब की शर्ट का चेक की बात करें, ये एग्जैक्ट आप देखिए, ये स्टेपलर है, इसका कलर बिल्कुल रेड है, ये पिंक है, देखिए एकदम डिफरेंट आ रहा ना। इतना रेड भी नहीं होता। वो कैसा होता है, जैसे ये पिंक था, ये पिंक थोड़ा डार्क पिंक हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाए तो रेड कलर उसको माना जाता है, कहा जाता है। तो रेड कलर का क्या है? रेड कलर पिंक की बात की, सौम्यता, प्रोग्रेसिव, खुशी देने वाला है। तो रेड कलर जो है वो एग्रेशन देने वाला है, गुस्सा देने वाला है। हो सकता है बीपी हो सकता है किसी परेशानी में, टेंशन में हो, टेम्परेरी हो, या रेगुलर हो रहा तो कहीं नहीं दवाई खाता होगा बीपी की। रेड कलर एग्रेशन बताता है। तीसरा, अगर येलो कलर है, अब येलो कलर तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, और हम इंडियंस तो जरूर जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब इंडियंस जानते हैं। हथेली का, नाखूनों का, आंखों का रेड कलर, येलो कलर है, तो कहीं न कहीं जॉन्डिस की शिकायत है, पेट की परेशानी है, अपच की बीमारी है, उसको पीलिया हुआ है, पीलिया की शिकायत है, ऐसा दिखता है। वो नाखूनों में आ जाता है सर, नाखूनों में, हथेली में भी आ जाता है, हथेली में, नाखूनों में, हथेली में भी। हाँ, नाखूनों में आने पर जैन साहब वो थोड़ा सा उसकी पीलिया के प्रकोप बढ़ जाता है, और आंखों में भी आ जाता है उसके बाद फिर। तो पीला कलर अगर है हथेली का, नाखूनों का, वो कहीं न कहीं पेट संबंधी बीमारियों का संकेत दे रहा है। लाल जैसा बीपी या अग्रेशन या गुस्सा बताता था, पीला कहीं न कहीं शारीरिक कमजोरी, पेट की बीमारी इंक्लूडिंग जॉन्डिस या पीलिया की ओर शिकायत करता है, संकेत देता है, इंडिकेट करता है। अब जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर
डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन बताता है, शारीरिक कमजोरी या खून की कमी बताता है। व्हाइट अगर उसके नाखून हो रहे हो और हथेली व्हाइट हो रही हो, वो अभी या कल मॉर्निंग में ब्लड टेस्ट कराए, हेमोग्लोबिन टेस्ट कराए, हेमोग्लोबिन 13.5 से कम ही आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हो 11 के आसपास होगा मेरा। हाँ तो देखिए वो कहने वो वीकनेस बताता है, प्लस उसमें डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन बताता है। 11 तो कम है। और जो जी 11 कम है। 13.5 होना चाहिए ना, 13.5 मिनिमम होना चाहिए सर। हाँ सर, राइट कह रहे हैं, है ना, लेकिन वो 17, 18, 19 हो जाना बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन खा रहे हैं, वो भी डेंजरस है ना। सब उनको चीज ब्लड का। डोनेट करना चाहिए हाँ, जिनका अब 17-18 हो जाए। नहीं उतना नहीं 15, 14, 15 के आसपास ठीक है। अब गाजर का 14, सीजन 15 आ रहा तक है, ठीक है। खाइए आप, हाँ हो जाएगा ठीक। हाँ अब मुझे अब दूसरी खाइए। बात दूसरी जो आखिरी जो कलर कॉम्प्लेक्शन था हमारे इसमें, आखिरी है नीला या काला रंग। नीला काला दो तरीके से होता है। कभी चोट लग गई हो कहीं पर्टिकुलर जगह पर, वहां पर पहले वो नीला पड़ जाता है, नील सी पड़ जाती है एकदम, और उसके बाद धीरे धीरे अगर चोट गहरी है, पेनफुल है, थोड़ा ज्यादा लग रही है, तो 1, 2, 3 दिन के बाद वो काला हो जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्पॉट पर, पर्टिकुलर नाखून पर वो हो रहा है और चोट की वजह से है, या अभी अभी आपने देखा होगा ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो आपने जब फ्रेंचाइज कास्टिंग ऑफ वोटिंग कर दिया है, वोट आपने दे दिया, तो एक कोई निशान लगा देते हैं उंगली में, नाखून में, वो फिर ऑलमोस्ट काला या मेहंदी कलर का कुछ हो जाता है वो तब, और चोट की वजह से हो तब उसको हम कलर नहीं गिनेंगे। अगर पूरे हथेली में या पूरे नाखून में, पूरे नाखूनों में हो रहा हो, तो वो काला नीला जो है वो कहीं न कहीं उस जातक जातिका को आज के माहौल में, आज की बीमारी के हिसाब से ज्यादा घातक हो सकता है। वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, मीन्स लंग्स उसके क्लियर नहीं है। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं चेस्ट को, बैक को, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट के लिए जो बताते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज दिखती है। वो स्टीम लेने के लिए बताते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लंग्स की, श्वास की परेशानी, दिक्कत बताता है, ये इंडिकेशन। अब एक बात कह दूं मैं, जो व्हाइट कलर है, अक्सर जितनी हमारी एज बढ़ती जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन होता जाता है, तब वो क्या होता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में व्हाइटनेस आती जाती है। 60 साल के बाद जरूर कुछ आ जाता है, 65 के बाद और कुछ आ जाएगा, 70 प्लस में और ज्यादा हो जाएगा व्हाइटनेस, और पिंक की क्वांटिटी कम होती जाएगी। 80 प्लस हो गया तो व्हाइट ही दिखेगा। मेरी बुआ जी अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में एक्सपायर हुई, 105 साल की, 105 ईयर्स। और हाथ भी उनके, बाल जैसे व्हाइट थे, हाथ भी उनके वैसे व्हाइट दिखने लग गए थे। मैं लास्ट ईयर गया था, अब 104 साल की लास्ट ईयर थी, तो 104 साल के इंसान का कैसा होना चाहिए, है ना, वो कंपैरिजन ऐसा देख सकते हैं। तो ये इसीलिए एज बढ़ने के साथ साथ, चाहे हम कितने हेल्दी वेल्दी कुछ भी हो, हेमोग्लोबिन लेवल कुछ न कुछ कम होता है, कितनी केयर हम करते हैं, एक चीज। दूसरा जो व्हाइट कलर है या रेड कलर है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, और परमानेंट अगर येलो कलर व्हाइट, सॉरी, येलो कलर अगर परमानेंट होगा, तो फिर उस जातक का बचना बड़ा टफ है, उसको तो रोज बीमारी ही रहेगी, बेड रिडन ही होगा। तो उसको इलाज करा के, ट्रीटमेंट करा के उसका नॉर्मल स्टेज आ जानी चाहिए। हाँ, रेड कलर परमानेंट या लंबे समय तक रह सकता है, वो कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाता है, तुनक मिजाजी है, बहुत झगड़ा करने वाला है, बहुत गुस्सा करने वाला है, बहुत ही हार्ट बीट अप चलती है, बीपी बहुत ज्यादा चलता है, बीपी शूट अप हो जाता है, ब्रेन में बहुत टेंशन लेने वाला है, वो हर तरह से नुकसान करने वाला है। डॉक्टर से चला करके इलाज करके नॉर्मल ले लेना चाहिए। कलर की बात इतनी, और अगर पिंक है तो खुश मिजाजी है, फिर वो बहुत सारी चीजें उसके पास अनायास ही प्राप्त हैं, दैवी कृपा उस जातक जातिका के पास है। अब एक कलर हम बात करते हैं, ये चाहे नाखून हो या हथेली हो, दोनों बात। जब हम नाखून तो बैक में ही होते हैं हाथ के,
जब हम हथेली की बात कर रहे हैं तो बैक हिस्सा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्रंट का ही पढ़ रहे हैं, जहां से अंदर की मुट्ठी बंद होती है, बंद मुट्ठी का एरिया ही हम पढ़ रहे हैं। बैक की जब जरूरत पड़ेगी जहां पर तो उसमें बात करूंगा, लेकिन पामिस्ट्री में बेसिकली अभी जो हमारे पास है फ्रंट का ही, अंदर का ही हिस्सा है, इसी में आगे हम थोड़ा थोड़ा लेके बात करते रहे। तो ये तो बात थी। अब मुझे दिखा रहा है 6:30 मिनट लगभग हैं, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है फिर इसको आप कनेक्ट कर लें तो हम क्लास को फिर कंटिन्यू करते रहेंगे अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो। उंगलियां मोड़ के देखनी चाहिए या सीधी करके? बिल्कुल, अब देखना है। अच्छा ये भी बता दूं मैं अगला टॉपिक लेने से पहले, कैसे हाथ को देखना चाहिए। एक्चुअली 1-to-1 जब प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, फिर तो हमको सारी चीज दिखती है। देखने के लिए अपना हाथ देखना है तो आपने हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे मिलाइए, चारों उंगलियों को 5वें अंगूठे को मिला के रखिए। अगर आपका बिल्कुल मेरी तरह मिल जाता है ऐसे, मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मिल जाता है, नहीं तो मेरा भी टेढ़ा मेढ़ा खुला रहता था कई बार। आपको एग्जैक्ट मिल जाता है तो ठीक, बहुत अच्छा है। नहीं एग्जैक्ट मिल पाता तो आप दूसरे हाथ से सहारा लेके उन उंगलियों को अंगूठे को पकड़ ले, मिला ले ऐसे, मिल जाता है। और देखने के लिए फिर इस तरह से आपको नीचे से सपोर्ट देनी है, एक हाथ से नीचे सपोर्ट दें, ऐसे निकाल के हाथ को रख लें। ठीक है, दूसरे का हाथ हो या अपना हाथ हो, आपको बाएं देखना हो दाएं देखना हो, जो भी देखना आप चेंज कर लें। हाँ आप बिल्कुल ठीक है, ऐसी पोजीशन आपने देखनी है। और हाँ ठीक है, ठीक है ललित सर, ठीक है बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा हाथ से पकड़ के देखें उंगलियां, और आपको मिल सकती है या गैप है अभी, फिर दिखाइए। ऐसे पकड़ के पीछे देखिए ना, जो थोड़ा सा। सर मेरा दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये आपके बिल्कुल आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ को कम से कम आप देखिए ना ललित सर, देखिए आप थोड़ा सा उंगली ऐसे मिला के देखिए, फिर से जो गैप आ रही थी ना आपकी उंगली में, इस तरह से थोड़ा सा आप ऐसे मिला के देखिए, दूसरे हाथ से पकड़ के देखिए। हाँ और पकड़िए, तो दूसरे हाथ से टाइट नहीं करना, धीरे से पकड़िए, सपोर्ट दीजिए ताकि वो मिल जाए। मिल रही नहीं या कितनी मिल रही, अब दिखाइए आप मेरे को। नहीं दिख नहीं पा रहा है, चलिए अब फिर बात करेंगे इसी में। अब दूसरी बात जो है, दूसरे हाथ से मिल जाती है सारी उंगलियां। हाँ मिल जाती है। अब पकड़ने के लिए जब भी आप किसी का हाथ देखेंगे तो आपको उसके हाथ को अपने हाथ से सपोर्ट देना है, देखने के लिए, है ना। सपोर्ट देने का पर्पज ये है, आपने हाथ चेक किया, क्योंकि पहली बात ये मैं बात कर रहा हूं रंग के बाद, स्किन चेक करनी। स्किन के लिए आपने पूरी हाथ मिलाया, चेक किया और उसने हाथ नीचे कर दिया, आपका तो काम नहीं रहेगा। या हाथ उसने मुझको ऐसे फैला के रख दिया, या हाथ ऐसे देखिए बिल्कुल कड़ा सा हाथ रख दिया, टाइट हाथ रखा है, चाहे मिला के रख दिया, करनी ना तो कड़ा रखना है ना टाइट रखना है, और लूज तो जितना हो सकता है उतना ठीक है। तो इसको ऐसे रख के आपको बताना है उसको कि हाथ को लूज करो। आपको हाथ टच करने से पता चलेगा, अपने हाथ से आपको पता चल रहा है बिल्कुल हाथ टाइट है, बिल्कुल टाइट है, एकदम दिख रहा है। नॉर्मल सिचुएशन आप देखेंगे, जैसे ही मेरा हाथ टाइट है आपको कलर दिख रहा होगा, अगर आप पढ़ पा रहे हैं देखिए, है ना, डार्क हो गया ना कलर, अभी नॉर्मल आ रही सिचुएशन। तो ना ये टाइट रखना है, ना टाइट पकड़ना है, ना टाइट देखना है, और ना बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा करना है। हाँ जितना नॉर्मल स्टेज हो सकता है उसी स्टेज में देखना है। हाँ लेकिन आपको भी उसको, जो जिसका आप देख रहे हैं उसको तो बताना ही है आपने कि लूज करो, ढीला छोड़ो। इसी तरह जैसे अगर कभी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर या नर्स जो भी लगाने को कहते हैं आप इसको ढीला छोड़ दे, या आपको जो कोई ब्लड टेस्ट के लिए निकालना है ना, तो ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं आप हाथ को छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए इंजेक्शन लगाने में। फिर बाद में कहते हैं आप हाथों को मिलाते रहिए या मुट्ठी बंद कर ले बाद में। जरूरी बात ही है, ढीला छोड़ने से ही नॉर्मल हाथ देख पाएंगे। एग्जैक्टली नॉर्मल सिचुएशन तभी आती है। बिल्कुल जैन साहब, जब हम टाइट कर देंगे तो उसके बाद टेंशन बढ़ जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, स्किन की पोजीशन भी बदल जाएगी। एक दूसरा, जो जिसका हाथ देख रहे हैं उसको तो ढीला आपने छोड़ना ही है। जब आप पकड़ रहे हैं आपको भी उसका, उस जातक जातिका के हाथ को बहुत टाइट नहीं पकड़ना है, केवल सपोर्ट के लिए पकड़ना है आपने, बस बहुत टाइट नहीं पकड़ना, ठीक है। जो अगली बात और है इसी में हाथ देखने में, आप हाथ चाहे मेल का देख रहे हो या फीमेल का देख रहे हो, यंग का देख रहे हो, एल्डरली का देख रहे हो, ओल्ड का देख रहे हो,
बीमार का देख रहे हो या नॉर्मल का देख रहे हो, हाथ देखने में आपको हाथ को टच करना ही होगा, हाथ को पकड़ना ही होगा। अगर किसी भी वजह से कोई ऐसे सिम्टम हो, कोई कम्युनिकेबल डिसीज होने की, बीमारी होने की संभावना हो, जैसे कोरोना की बात आजकल करें, तो हाथ को मत देखें, छोड़ दो। दूर से देखने से बहुत सारी बातें नहीं पता चलती, जो इसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा हूं ब्रेक के बाद, वो आपको तुरंत पता चलेगा, वो टच करने से ही पता चलता है। दूर से फिर प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी सर, देख नहीं पाएंगे ढंग से, नहीं वो prediction गलत हो जाएगी। सर, जो पहली जो मैं स्किन की बात कर रहा हूँ, स्किन को आप पहचान ही नहीं पाएंगे, दिखने से नहीं दिखती स्किन, स्किन टच करने से पता चलता है। हाथ में कितना वजन है, कितनी जान है, कितना ताकत है, वो मेल फीमेल कोई भी होता, मोटा पतला दुबला सुकड़ा कुछ भी हो, उसका वजन हाथ से पता चलता है। वजन शारीरिक में मानसिक में दोनों पता चलता है उसके। बहुत हेल्दी आदमी भी हाथ में बिल्कुल जाने नहीं है, बिल्कुल एकदम से पिलपिला सा है। बहुत दुबला पतला एकदम है, 1.5 पसली का इंसान जिसको कहते हैं, उसके भी हाथ में बहुत ताकत है। तो ये हमको आइडिया उसी से लगाया जाता है। और किसी को रिजर्वेशन हो अपना हाथ दिखाने में, टच ना करना चाहता हो, करना चाहती हो, तो आप उसका हाथ मत देखें। अगर आप टच नहीं करने देंगे, टच नहीं करेंगे, नहीं। हाँ, आज के हिसाब से यस, ये नई चीज सीख ली, हमको वॉश करके ही देखना तो चाहिए, और वॉश करके पूरा ड्राई ही होना चाहिए, गीले गीले हाथ नहीं दिखेंगे। और चाहे सैनिटाइजर लगा लें आप, उससे वॉश करने पानी के बदले, जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। तो हमारे को एसेंशियल चीजें हमने जान ली। हालांकि इसको पूरा कोर्स खत्म होता है तब बात करते हैं, शुरुआत होगी तो बात कर ली। अब अगली बात जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास स्किन की या त्वचा की। अब मैं भी वेट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 20-22 सेकंड रह गए इसमें बंद होने में। तो त्वचा कैसी है? त्वचा 3 कैटेगरी की होती है स्किन। रंग तो जो है, रंग की तो हम बात कर ली, त्वचा का भी, स्किन का भी रंग वैसा ही होगा। एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है, एक फ्लेवी है।